इधर आ जाओ। आज तुम 12 वर्ष के बाद मेरे पत्र के अंदर आई हो भैया। और बहन जी तुम मेरे लिए न्योता लेकर के आई हो, न्योता लेकर के आई हो। आप तुम मेरा काल लेकर के आई हो, ये पत्रों की सुनती हो बहन जी, ये पत्रों की ये पत्रों की है। आप सीधे सीधे अपने मानगढ़ी गिरफ्तार फौरन पकड़ लीजिए। उठाओ पत्र को। हमारे 10 रुपया रह गए भैया। हाँ बहन जी ये पत्रों की है। तुम 12 वर्ष के बाद आई हो और तुम मेरा काल लेकर के आई हो, पत्रों की है। और सीधे सीधे अपनी मानगढ़ की रास्ता फौरन पकड़ लीजिए। भैया हाँ मैं यहाँ से चली जाऊं? बिल्कुल मेरे बाग के अंदर से बाहर हो जाओ। निकलिए पत्रों को पहले। ये पत्रों की ये रास्ता है, इसी रास्ता से निकल लीजिए। आप बाग के बाहर हो जाओ। भैया हाँ एक बहन का जोर भाई पे हुआ करता भैया, समझता हूं मैं। जिसका भाई सब लायक हो। आज भैया कोई घर में अगर प्रधानी हो जाते, तेरे पड़ोसी लोगों को जाते, बहु प्रधान हो जाते। समझता हूं मैं। अब भैया एक बहन का जोर भाई पे हुआ करता भैया। तुम्हारी मलपैया का बीरा रचाइला तुम्हारे ही बदौलत टीका बीरा मैंने चढ़वा दिया भैया, और आप इनकार कर रहे भैया। आपको स्वीकार नहीं? नहीं नहीं, आप अपने पत्न के अंदर चली जाओ, मेरे बाग से तुम बाहर हो जाओ। टीका बीरा बिरना अब भाई घुमाई दे। घुमा दीजिए, मुझे क्या समझा रही हो तुम? टीका बीरा बिरना अब भाई घुमाई दे। वापस कर दूंगी भैया। घुमा दीजिए। हंसी है नगर के खेलुआ। तेगा धारी जो नलसिंग होते, तब भाई ने को भाई करते आई पियाऊ। टीका बीरा वापस कर दूंगी। वाघ नर नारी सभी लोग तालियां बजाकर हंसेंगे। अरे इतना छत्रपति राजा नलतेगा धारी होते हुए भांजे की शादी नहीं कर पाई। भैया बदनाम है तुम्हारी, हम जा ही रहे जल्दी। किसी बात की चिंता नहीं बहन जी, तुम मेरे सामने हट जाओ, बाग के बाहर हो जाओ। भैया टीका बीरा घुमा दीजिए, जा ही रहे। घुमा दीजिए, किसी बात की चिंता नहीं है। और की मास्टर किसी कवि ने लिखा है कि चिंता करना है नहीं। अरे चिंता करना है नहीं, शत्रुओं का कर्तव्य, और आप प्रकट हो जाएगा जो होगा। दोस्तों बहन तो चली गई है, लेकिन राजा सोते हैं। गोली को मारो कछु दिन जी भाई, बोले को मारो जियते है नाई। बोली लग गई नल छात्री के, ना तोड़ी निकल गई पार। मेरे दोस्तों मन में विचार करते हैं, राजा नल ताना दे करके बहन जी चली गई है। अगर बहन रूठ करके, कोई इंसान का कहना है, किसी कवि ने लिखा है, अपने शरण में कोई इंसान आ जाए, अगर वो वहां से रूठ करके चला गया तो दोस्तों का जीवन पृथ्वी पर बेकार है। और राजा सोते हैं 12 वर्ष के बाद मेरी बहन आई हुई है,
इसने मेरे साथ में गलती कर दी, किसी बात की चिंता नहीं है, लेकिन मन में विचार यही है कि पता नहीं इसका कौन सा कार अटका हुआ मालूम है आपको, तो बहन को बुलाना चाहिए, इसका कार सिद्ध करके यहाँ से जाना है। उबे माली, इधर मेरी बात सुनो, देखो तुम्हारा कहना सत्य है। हाँ बहन आई थी बाग के अंदर। आई हाँ आई बहन छोड़ो बहन के नाम से तुमने अगर गाली निकाल दी मुख से तो समझ लेना माली। गाड़ी थोड़ा देर पूछे राय बहनी आई देखो बहन आई हुई है आई कहाँ और जरा थोड़ी देर बात हुई, उस पिछली बात की तरफ ध्यान मुझे आ गया तो माली मेरे मुख से कोई गलत बात निकल गई। बहन रोज करके इसी रास्ता से अभी गई है, केवल 10 मिनट हुए हैं। ऐसे गई माली यहाँ से चले जाओ और बहन को वापिस लेकर के मेरे सामने आ जाओ। अब आई वो ना करी क्यों? अब नखरा दिखाई पागल कह के, तुमको ये बात नहीं, बहन का कार अटका हुआ अर्थ है, वो इस चिंता में बैठी हुई है कि कोई आ जाए मुझे घुमाने वाला, तो जाओ वापिस लेकर के आओ। और नखरा दिखाई तो हम मरे बहु करेंगे। माली तुमने अगर हाथ छोड़ दिया बहन पर तो तुम मुझे पहचान लेना, फिर जाओ जल्दी से लेकर के आ जाओ। भाई कहाँ जा ससुरी? क्या बोलते हो? इसी रास्ता से गई है, अगर जुबान गलत चलाओगे बहन के नाम से समझ लेना तुम। साले पागल कहीं के, लेकर के जल्दी से आ जाओ। इसी रास्ता से गई है, जाता है बातें बनाता तब तक दूर निकल जाएगी वो। पागल कहीं के, जाओ पकड़ के ले आओ मेरे सामने। देखा था हम पर पूछा, दिमाग खराब तुम्हारा का? अरे तले रुपया चाहिए लिखे ना चाहिए,
अब आए सबके फरमाइश तो रुक जा भैया, 1 मिनट रुक जा, थोड़ी देर हेलो महाराज भाई, थोड़ी देर हमें चांद दे दो, उतनी देर हमें मौका निकलने दो, रुपया सबके हम बोलते हैं। हाँ साहब, आए हमारे भैया सुरेश यानी इसी कस्बा निवासी 50 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं भैया के लिए। नमस्कार भैया हाँ भाई जी। एक बहन का जोर हाँ भाई पे हुआ करता। भैया आप ही की बदौलत मैंने टीका बीरा चढ़वा लिया। भैया आप ही इनकार कर रहे, तो उनका टीका बीरा वापस करना होगा। भैया बदनामी अपनी तुम समझो, हमें नहीं मतलब। बहन जी जरा पत्र मेरे हिवाले लाओ। लाओ, वो कहाँ पत्र है? खैर कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो बहन जी। लाओ और जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, गौर से सुनो। ये पहले मुझे बताओ, ये पत्र तुमने शादी करने के वास्ते किया था या वापस करने के वास्ते किया था? भैया हाँ तुम्हें पहले प्रश्न बता दिया हाँ कि एक बहन का जोर भाई पे हुआ करता। हाँ। भैया आप सोचो समझो, आप ही कर सकते हो। देखिए बहन जी, ये पत्र तो तुमने फेंक दिया है और मेरे पास भी आ चुका है। और बहन जी तुमको ये बात मालूम होना चाहिए कि इस पत्र को जब से मैंने देखा है, सुनने और समझने की बात है बहन जी, सुनो और समझो। जिस टाइम से मैंने इस पत्र को देखा है, न तुम्हारी चिंता है न भांजे फूल डोल की चिंता है। मेरा वादा है कि जब तक मेरा जीवन पृथ्वी पर रहेगा, भांजे की शादी बंगाल से अवश्य कर लूंगा, अवश्य कर लूंगा और अवश्य कर लूंगा। भैया और बहन जी तुम्हें बताएं अपनी चिंता किस बात की लगी है? जिस पाजी ने इस पत्र के अंदर सबसे पहले काल मेरा लिखा हुआ है। भैया बस यही समझने वाली बात है। भारी चिंता तो इसी बात की लगी हुई है, उन्होंने पहला काल मेरा लिखा हुआ है। भैया यही समझने वाली बात है। भैया तो मेरी बात सुनो और समझो। कोई बात और है? भैया हाँ क्या स्वीकार है या नहीं स्वीकार? मुझे स्वीकार है, स्वीकार है और स्वीकार है। निमंत्रण स्वीकार है भैया। स्वीकार है बहन जी। भैया महान खुशी है। अरे बिल्कुल चिंता मत कीजिए बहन जी, जैसी तुम मेरी बहन और तैसा तुम्हारा भाई है। किसी बात की कमजोरी नर्मधाम के अंदर नहीं, तुम्हें कोई इस बात का ध्यान है। शादी होगी बंगाले से? बिल्कुल अवश्य होगी, होगी होगी अवश्य होगी। लेकिन बहन जी ए भैया जरा थोड़ी मेरी बात सुनो। ठहरो, हाँ अभी कह रहे हैं कि निमंत्रण स्वीकार है, पत्र में सब लिखा है। हाँ। आप लेकिन किस बात में लगा रहे हैं? लेकिन की बात सुनना चाहती हो? भैया हाँ जिस बात में लेकिन लगे थे हाँ। वह बात खराब होती करो भैया। अच्छा भैया लेकिन बारे में तुम जानते कि तो ठिया लगो। सही कहती हो बहन जी। भैया तनिक लेकिन भैया हमारे प्रसादी भैया वही देते थे मेरा बाल भैया हमारे चले गए, रवाने हुई गए। अगर बात सुनना चाहती हो लेकिन की तो बहन जी सुनो और समझो मैं क्या बता रहा हूँ। दोसरिया तो हमारे भैया बिरादर नातेदार हमारे भैया घर हुआ। मैं क्या करूँ क्या कहूँ, और कुछ कहा नहीं जाता बहन जी, बगैर के उस भाई से मुझसे रहा नहीं जाता है। तो सुनो लेकिन की बात क्या है। भैया मैं लेकिन वाली बात बताओ तुरंत। अवश्य मिलेगी, सुनो और समझो। जब लग जीवन लल छत्री को पैया तुरौ लगाई के ध्यान, अब डाली मरिया ले भाईने की अचार तन दजी दजी उड़ी जाई। बस भैया बहन जी जी हमें लेकिन की बात बताऊं तुम्हें। बताइए भैया। अरे पर ना आई वो महीना तुम्हारे लड़ाई खाओ।
आज राजा नल का इस बात का वादा है कि भांजे फूटडोल की शादी बंगाल से अवश्य कर लूंगा, लेकिन बहन जी तुम्हारे मड़े के अंदर मैं कभी नहीं आ सकता हूँ। वो किस लिए नहीं, एक बार तुम्हारे मड़े के अंदर, एक बार तुम्हारे वतन के अंदर पहुंच गया तो बहन जी तुमने मुझसे वहां पर कोई बात नहीं पूछी थी। अगर दोबारा तुम्हारे पत्र के अंदर जाता हूं तो तुम्हारे नर नारी क्या कहेंगे? ताना पर है तेरे ससुरे वाली, अतिया दिया ओला करे आई जान। भैया आ दिया तुम्हारे दिया बहन जी। भैया हाँ, आपने क्या कहा? मैंने ये बात कही है कि अगर एक टाइम मेरा ऐसा हो गया, तुम्हारे वतन के अंदर पहुंच गया था, तुमने वहां पर मेरी खम से बांध करके मार लगवाई थी। अगर दोबारा तुम्हारे कहने से तुम्हारे वतन के अंदर जाऊंगा तो तुम्हारे ससुरे वाले इस बात का मुझे ताना मारेंगे, ये वही नल है जिसकी मार लगाई थी और बेशरम फिर दोबारा आ गया। इसलिए बहन जी भैया क्या कहती हो? जो नहीं आई हो बिरना मेरे मड़ाए तो बहिना तुम्हारे रोए रोए मर जाए। जले नया बहिन को भैया मनावो बिरना रबान होया। जो नहीं आई हो मेरे मनाए बहिना तुम्हारे खाए जहर मर जाए। संग की सखिया ताना मर संग की सखिया बोल न मर बिरन मेरे बोल सुने ना जाए। भैया क्या बता रही हो? कई बहिना रो भैया दिया है